दिल्ली में हुई यूपीएससी एस्पिरेंट के मर्डर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस प्यार की लोग कसम खाते थे, जिस प्यार के लिए लोग जीने मरने को तैयार रहते थे, उस प्यार को खत्म करने के लिए कोई इतना खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है। तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में एक विस्फोट होता है और जब दमकल की गाड़ी पहुंचती है तो फ्लैट पूरा खाक हो चुका था और सामने दिखता है एक शव। पहले तो लगता है कि ये हादसा था, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। ये है रामकेश मीणा मर्डर केस। रामकेश की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनकी ही लिव इन पार्टनर ने की। एक लव स्टोरी जो चैटिंग से शुरू हुई, कॉफी डेट्स तक पहुंची और आखिर में खत्म हुई कातिलाना प्लानिंग पर। 21 साल की अमृता चौहान फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर चुकी एक युवा लड़की और 32 साल का रामकेश मीणा दिल्ली में IAS IPS बनने का ख्वाब देखने वाला महत्वाकांक्षी युवक। दोनों की मुलाकात मई महीने में हुई। एक जॉब के इंटरव्यू के दौरान पहली नजर में दोस्ती, फिर नजदीकियां और जल्द ही लिव इन रिलेशनशिप। अमृता मुरादाबाद की रहने वाली, पढ़ाई में होशियार लेकिन स्वभाव से बेकाबू इस कदर कि परिवार ने उसकी हरकतों से परेशान होकर जुलाई 2024 में अखबार में विज्ञापन छपवाकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। इससे पहले वो सुमित कश्यप नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। सुमित मुरादाबाद में गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। बाद में उनका ब्रेकअप हुआ और फिर अमृता की एक नई कहानी शुरू हुई रामकेश मीणा के साथ। दोनों के बीच सब कुछ तेजी से हुआ। पहले मुलाकात, फिर लिव इन। कुछ ही हफ्तों में दोनों इतने करीब आ गए कि उन्होंने अपने प्राइवेट मूवमेंट्स कैमरे में कैद करने शुरू कर दिए। किसे पता था कि यही वीडियो एक दिन मौत की वजह बन जाएंगी। लेकिन सितंबर में ही तब उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया, जब अमृता फिर पुराने प्रेमी सुमित के संपर्क में आ गई। दोनों के बीच फिर बातचीत होने लगी। अमृता जितनी तेजी से रामकेश की जिंदगी में आई थी, उतनी ही जल्दी वो निकलने की कोशिश भी करने लगी। उसे एक बार फिर सुमित के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। अमृता को खुद से दूर होता देख रामकेश बहुत बेचैन हो गया था। वो हर हाल में अमृता को अपने पास रोकना चाहता था। उसने अमृता को धमकी दी कि अगर वो उसे छोड़कर गई तो वो उनके प्राइवेट वीडियोस लीक कर देगा। और यहाँ से शुरू हुआ इस रिश्ते का खौफनाक मोड़। अमृता ने समझ लिया कि जब तक वो वीडियो और हार्ड डिस्क रामकेश के पास है, वो आजाद नहीं हो सकती। उसने सुमित से संपर्क किया और प्लान बनाया। सुमित ने इस प्लान में अपने दोस्त संदीप को भी शामिल कर लिया। लक्ष्य सिर्फ एक था, हार्ड डिस्क हासिल करना, वो भी किसी भी कीमत पर। 6 अक्टूबर की रात थी। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन तिमारपुर के उस फ्लैट में मौत दस्तक देने वाली थी। पहले अमृता वहां पहुंची। पुलिस को शक है कि उसने रामकेश को संबंध बनाने के बहाने अपने जाल में फंसा लिया। शारीरिक संबंध के दौरान उसने उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह बंद कर दिया ताकि वो आवाज ना निकाल सके। कुछ ही देर में सुमित और संदीप मास्क लगाकर वहां पहुंचे। तीनों ने रामकेश से हार्ड डिस्क मांगी, पर उसने देने से इनकार कर दिया होगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। रामकेश को दबोचा गया। उसका गला इतनी जोर से दबाया गया कि उसकी सांसें थम गईं। एक जिंदा दिल इंसान जिसके सपने सिविल सर्विस में थे, अब फर्श पर बेसुध पड़ा था। अब बारी थी सबूत मिटाने। तीनों ने उसके शरीर पर तेल, घी और शराब उड़ेल दिया। फिर LPG सिलेंडर का वाल्व खोला ताकि ये हादसा लगे। जैसे ही वो बाहर निकले, एक विस्फोट हुआ। फ्लैट में आग लग गई और सब कुछ राख में बदल गया। दिल्ली पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो कहानी खुलने लगी। अमृता के मोबाइल लोकेशन, उसकी चैट रिकॉर्ड और कॉल डिटेल ने सारे राज खोल दिए। पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया, साजिश, प्लान और कत्ल। फॉरेंसिक की जानकारी और क्राइम शो देखने की आदत ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वो सबूत मिटा सकेगी, मगर तकनीक ने उसी के खिलाफ सबूत पेश कर दिए। एक लड़की जिसने प्यार को खेल बना दिया, एक युवक जिसने प्यार को धमकी बना दिया और एक केस जिसने रिश्तों के सबसे खतरनाक चेहरे को उजागर कर दिया। ये थी रामकेश हत्याकांड की पूरी कहानी। प्यार, धोखे और मौत का वो खेल जिसमें एक गलत कदम ने कई जिंदगियां तबाह कर दी।